प्रश्नावली 7.2 समाकलन की इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न में दो या दो से अधिक फलन दिए हो सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है समाकलन प्राप्त करना है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसे प्रश्नों में हम उस फलन को t माना करेंगे जिसका अवकलन द्वितीय फलन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो ये 2x अवकलन इसका आ जाएगा। देखें इसे कैसे हल होगा। ये यहाँ पर हम मान लेंगे t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका अवकलन करेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर 1 का हो गया 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यदि यहाँ से dt की वैल्यू dx के पदों में निकालें तो dt बराबर आएगा 2x और dx। ये देखें प्रश्न है और ये कुछ सूत्र लिखे हुए हैं यहाँ पर जिनका प्रयोग इस प्रश्नावली में अधिक से अधिक होगा। यहाँ पर देखें अब 2x और dx, ये देखो 2x और dx बराबर आ गया है dt, तो ये 2x dx हटा देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माना है t, इसलिए अब हमारा प्रश्न हो जाएगा I बराबर 1 अपान टी और dt। 1 अपान टी ये 1 अपान एक्स रूप है जिसका समाकलन होगा log t। जैसे 1 अपान एक्स का होता है log x, ऐसे ही 1 अपान टी का हो जाएगा log t। और ये समाकलन नियतांक अंत में t की वैल्यू रखने पर देखो t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अगला प्रश्न है हल करना है समाकलन log x का होल स्क्वायर अपान x dx। अब यहाँ पर यदि हम देखो log x को t मान लें जिसका अवकलन 1 अपान x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने माना t इज इक्वल टू log x। अब जिसका x के सापेक्ष अवकलन यदि करें डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपान dx बराबर हो जाएगा log x का अवकलन होता है 1 अपान x। यहाँ से dt की वैल्यू यदि निकालें तो dx ये ऊपर इस ओर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान x dx। अब यहाँ पे देखें 1 अपान ये जो x है और dx, इसके स्थान पर dt लिख देंगे और log x को हमने माना है t। तो प्रश्न कुछ इस टाइप से हो जाएगा I इज इक्वल टू ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx अपान x के स्थान पर dt, तो t स्क्वायर dt, जिसका समाकलन x की पावर n के आधार पर करें। अगर ऐसे x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा t की पावर हो जाएगा 3 अपान 3 प्लस ये कांस्टेंट। और यदि अब हम t की वैल्यू रख दें तो इंप्लाइड आंसर आ जाएगा t की वैल्यू है log x, तो log x की पावर 3 अपान में 3 और प्लस c कांस्टेंट, ये समाकलन नियतांक, ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमें समाकलन करना है 1 अपान x प्लस x log x dx। तो ये देखें कैसे हल होगा। यहाँ पर नीचे देखें ये x कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा log x dx। अब यहाँ पर दो फलन हो गए। यदि हम इसे t मान लें तो 1 अपान x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1 अपान x और 1 हो जाएगा 0। इसलिए हमने यहाँ पर माना है t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपान dx बराबर हो जाएगा 1 का हो गया 0 और log x का आया 1 अपान x। यहाँ से dt की यदि वैल्यू निकालें तो आएगा dx अपान
x आएगा। अब ये वैल्यू dx अपान x के स्थान पर dt रख देंगे और 1 प्लस log x के स्थान पर t रखने पर हमारा प्रश्न कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखें i बराबर हो जाएगा समाकलन 1 अपान t हो जाएगा और dx अपान x के स्थान पर dt लिखने पर ऐसा 1 अपान t dt, जिसका समाकलन होता है log t प्लस समाकलन नेतांक c। t की वैल्यू यहाँ पर अगर रखें तो आएगा 1 प्लस log x, तो ये आंसर हो जाएगा log 1 प्लस log x और कांस्टेंट ये c, इसका ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है sin x इंटू साइन कॉस x dx। यहाँ पर दो फलन दिए हुए हैं, देखें एक ये है और एक ये। अब यहाँ पर हम यदि cos x को t मान लें तो cos x का अवकलन ये आ जाएगा sin x, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे t इक्वल टू cos x। अब अवकलन करें यदि x के सापेक्ष डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा dt अपान dx इक्वल टू cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। यदि अब dt की वैल्यू यहाँ से निकालें तो dt बराबर sin x और dx, और जो ये माइनस है माइनस को इस dt की ओर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर लिखेंगे साइन और कास को लिख देंगे t, और साइन x जो लिखा हुआ है साइन x dx उसके स्थान पर माइनस dt लिखेंगे। तो ये प्रश्न हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, i बराबर ये माइनस पहले बाहर कर लिया समाकलन के और इसके स्थान पर ये dt लिखा, और ये साइन इसे लिख देंगे t, साइन t। अब साइन t का या साइन x का होता है माइनस x, तो साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस t। तो यहाँ पर समाकलन यदि लिखें तो हो जाएगा माइनस कॉस t, लेकिन माइनस है पहले से तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने माना है कॉस x, तो यहाँ पर हम t की यदि वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा कॉस और t की वैल्यू है cos x और ये समाकलन नेतांक, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समाकलन करना है हमें साइन ax प्लस बी इंटू कास ax प्लस बी dx। यदि यहाँ पर देखें साइन ax प्लस बी को t मान लें तो हमारा ये cos x अवकलन होके इसका आ जाएगा, इसलिए हमने माना यहाँ पर t इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान dx इक्वल टू साइन का होता है अवकलन cos ax प्लस बी हो जाएगा, और यदि इसका रिपीट करें तो इसका a बाहर आ जाएगा, बाकी b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का 1 होगा। अब यहाँ से dt की वैल्यू निकालें तो dt बराबर आएगा a cos ax प्लस b dx। हमें cos ax प्लस b dx बराबर मिल जाएगा, यहाँ से a इस ओर dt की ओर भेज दें तो हो जाएगा dt अपान a बराबर cos ax प्लस b dx। ये देखो इसके स्थान पर हम लिख देंगे dt अपान a और इसको t माना है, तो प्रश्न हो जाएगा i बराबर ये 1 अपान a बाहर कर लेंगे ऐसे और इसके स्थान पर t लिख देंगे और dt लिख दिया। t का समाकलन यदि करें तो आएगा t स्क्वायर अपान 2 प्लस c। t की वैल्यू वापस करें तो है साइन ax प्लस b, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b, और ये 2a ऐसे ही लिखा 1 अपान 2a और कांस्टेंट जोड़ देंगे c। ये आंसर है।